छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में एक पूर्व आईएएस अफसर को भी जगह मिल गई। ओपी चौधरी ने राजभवन में मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। ओपी चौधरी की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती रही है। ओपी चौधरी ने आईएएस अफसर रहते हुए कई शानदार काम किए थे। आइए जानते हैं ओपी चौधरी का आईएएस अफसर से लेकर मंत्री बनने तक का सफर। 2005 बैच के अधिकारी ओपी चौधरी केवल 22 साल में आईएएस बने और 36 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी। 2018 में जब ओपी ने नौकरी छोड़ी तब वह डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में रायपुर में कलेक्टर थे। भाजपा में प्रवेश कर वह साल 2018 में खरसिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2 जून 1981 को मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे ओपी के पिता दीनानाथ चौधरी एक शिक्षक थे। जब ओपी दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा अपने पैतृक गांव बयांग से पूरी की। खपरेल के स्कूल में ओपी चौधरी ने पढ़ाई की। इसके बाद हायर सेकेंडरी की शिक्षा में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से ओपी चौधरी ने स्वयं ही अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने भिलाई से बीएससी की। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में उनका चयन हुआ। चौधरी का विवाह डॉक्टर अदिति चौधरी से हुआ, जो कि शासकीय सेवा में है। महज 36 साल की उम्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी अब मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वह प्रशासनिक बंधनों से मुक्ति का एहसास कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद वह छत्तीसगढ़ के लिए वह काम कर सकेंगे जो कि अफसर रहते हुए नहीं कर पाए। चौधरी ने कहा कि वह चाणक्य के उस कथन से प्रभावित होकर राजनीति में आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने से पहला दुष्परिणाम ये होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। इसलिए मैंने 13 साल के प्रशासनिक जीवन को छोड़ते हुए इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और राजनीति में आया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि आज राजनीति में अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस बनना चाहता है, मगर लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। बता दें, चौधरी प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बाद दूसरे आईएएस अफसर हैं जो कि कम उम्र में नौकरी छोड़कर छत्तीसगढ़ की सियासत में अपनी पहचान बनाई है। जोगी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। अब चौधरी भी प्रशासनिक अनुभवों के बाद राजनीतिक दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। जिले की रायगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक को 64,443 वोटों से हराया। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में भी दूसरे नंबर की लीड लेकर चुनाव जीतने वाले विधायक बने। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने 2018 में खरसिया से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, पर उन्हें कांग्रेस के उमेश पटेल ने चुनाव हरा दिया। चुनाव में हार के बाद भी वे लगातार सक्रिय रहे, जिसके चलते उन्हें प्रदेश भाजपा महामंत्री बना दिया गया। अब रायगढ़ विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। वे पूरे रायगढ़ जिले में जीते इकलौते भाजपा विधायक हैं। ओपी को अमित शाह ने प्रचार के दौरान बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी, जिसके चलते उन्हें बड़ा पोर्टफोलियो देने की भी चर्चा है। ओपी चौधरी ने दंतेवाड़ा में कलेक्टर के पद पर रहते हुए आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया था। साथ ही इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा के साथ रेसिडेंशियल स्कूल की शुरुआत की। चौधरी ने जावंगा को 2011 में शिक्षा के एक बड़े सेंटर के रूप में डेवलप किया। चौधरी ने जिले में लाइवलीहुड कॉलेज की भी शुरुआत की, जिसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया गया। 2011-12 में बेहतर काम के लिए उन्हें तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने एक्सीलेंस अवार्ड से भी